अब हम उन ताकतों की मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर का विश्लेषण करेंगे जो भारत के खिलाफ खड़ी हैं, जो देश भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं या भारत के खिलाफ साजिश करने वालों के मददगार बनते हैं। 24 घंटे के अंदर भारत ने 3 ऐसे खतरनाक हथियारों का परीक्षण किया है जिनके बारे में सुनकर भारत के दुश्मनों की टेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ताकत परख चुके पाकिस्तान और चीन को इस बात का डर सता रहा है। आखिर भारत ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर तबाही लाने वाले 3 हथियारों का एक के बाद एक परीक्षण क्यों किया? आज आपको भी भारत के इन हथियारों की ताकत, 24 घंटे में 3 परीक्षणों के पीछे छिपा संदेश और इन परीक्षणों से दुश्मनों के अंदर बैठे डर की वजह जाननी चाहिए। इसके अलावा हम आपको भारत के एक ऐसे हथियार के बारे में भी बताएंगे जिसका मुकाबला पाकिस्तान और चीन तो क्या, अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां भी नहीं कर पाएंगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये 3 तस्वीरें एक साथ देखनी चाहिए। आकाश, पृथ्वी और अग्नि। भारत की सुरक्षा की रीढ़ कही जाने वाली इन तीनों मिसाइलों का नाम जीवन के लिए जरूरी 5 तत्वों में से 3 तत्वों पर आधारित है। भारत की प्राचीन युद्ध नीति में भी कहा गया है, जहां पृथ्वी का धैर्य, अग्नि की ऊर्जा और आकाश की व्यापक दृष्टि साथ हो, वहां विजय सुनिश्चित होती है। और भारत ने 3 हथियारों का परीक्षण करके दुश्मनों को यही संदेश दिया है। कल डीएनए में हमने आपको भारत के एयर डिफेंस की बड़ी ताकत बन चुकी आकाश मिसाइल के परीक्षण के बारे में बताया था, लेकिन इसके बाद भारत के परमाणु हथियारों को संभालने वाली स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने अग्नि 1 और पृथ्वी 2 मिसाइलों का भी परीक्षण किया। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के इस परीक्षण से साफ है, ये सिर्फ तकनीकी टेस्ट नहीं है, बल्कि युद्ध जैसी स्थिति में लॉन्च की तैयारी का अभ्यास भी था। लेकिन स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने अचानक ये टेस्ट क्यों किया? इसे समझने से पहले आप समझिए जिन मिसाइलों का परीक्षण हुआ उनकी ताकत और रेंज क्या है, और इस बार परीक्षण में नया क्या किया गया है। अग्नि 1 और पृथ्वी 2 भारत की ये दोनों मिसाइल पहले से ऑपरेशनल है, लेकिन कुछ महीनों के अंदर इनका टेस्ट जरूरी होता है ताकि ये भरोसेमंद बनी रहे। इस बार के टेस्ट में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने इनको लॉन्च करने वाले प्लेटफॉर्म और इसके गाइडेंस सिस्टम का परीक्षण किया। गाइडेंस सिस्टम से किसी भी मिसाइल को सटीक टारगेट तक पहुंचाने वाली तकनीक होती है, जिसे आप किसी हथियार का दिमाग भी कह सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों मिसाइलों के कमांड कंट्रोल नेटवर्क की तैयारी भी चेक हुई। कमांड कंट्रोल नेटवर्क को आप सेना का नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं, जो हमले का आदेश और जानकारी पहुंचाता है। यानी इस परीक्षण में परमाणु हमले के लिए मिसाइल को लॉन्च करने के आदेश को तेजी और सुरक्षित तरीके से पहुंचाने की प्रैक्टिस की गई, जिससे परमाणु हमले का फैसला करते ही फौरन हमला किया जा सके और दुश्मनों तक इसकी जानकारी भी ना पहुंचे। आपको इन परीक्षणों के जरिए दुनिया को दिए गए संदेश के बारे में भी अब जानना चाहिए। ये परीक्षण दुनिया को दिखाते हैं कि भारत का न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। भारत की ये मिसाइल कन्वेंशनल यानी साधारण विस्फोट और परमाणु हथियार दोनों को ही ले जाने की क्षमता से लैस है। अग्नि 1 और पृथ्वी 2 के बैक टू बैक लॉन्च का मतलब है कि भारत एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग सकता है, जिससे दुश्मन का पहला हमला भी भारत की जवाबी कार्रवाई को रोक नहीं पाएगा। आज आपको भारत की इन दोनों मिसाइलों की क्षमता और दुश्मनों पर इसके असर के बारे में भी जानना चाहिए। भारत की टैक्टिकल परमाणु मिसाइल यानी पृथ्वी 2 की रेंज 350 किलोमीटर है। यह 500 से 1000 किलोग्राम तक के परंपरागत हथियारों को लेकर हमला कर सकती है, जबकि इससे 15 किलोटन का परमाणु हमला भी किया जा सकता है। जापान के हिरोशिमा में 14 किलोटन का परमाणु बम गिराया गया था। पृथ्वी 2 लो ट्रेजेक्टरी यानी कि नीची उड़ान की वजह से दुश्मन के रडार को पकड़ में नहीं आती। इससे सीमा के पास मौजूद दुश्मन के ठिकाने, आर्मी बेस या एयरबेस पर हमला किया जा सकता है। यानी आप कह सकते हैं लाहौर पाकिस्तान आर्मी के बहावलपुर कोर का जो हेडक्वार्टर है, या तिब्बत में मौजूद गरी गूसा एयरबेस पर छोटा परमाणु हमला करना हुआ तो पृथ्वी 2 का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर हमले की रेंज ज्यादा हुई तो मोर्चे पर अग्नि 1 तैनात होगी। अग्नि 1 भारत की इंटरमीडिएट रेंज की स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 700 से 900 किलोमीटर तक होती है। अग्नि 1 1000 किलोग्राम के परंपरागत विस्फोटक से हमला करती है, जबकि 15 से 100 किलोटन तक के परमाणु विस्फोटक से लक्ष्य को तबाह कर सकती है। हाई रीएंट्री स्पीड की वजह से इसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। हाई रीएंट्री स्पीड वो स्पीड होती है जिससे कोई मिसाइल अंतरिक्ष से धरती में प्रवेश करती है। इस दौरान अग्नि 1 की रफ्तार 7 मैक यानी आवाज से 7 गुना ज्यादा होती है। अग्नि 1 से दुश्मन देश के बड़े शहर और बॉर्डर से दूर मौजूद सैन्य ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। यानी भारत अगर बॉर्डर से 350 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद या लगभग 800 किलोमीटर दूर कराची पर परमाणु हमला करता है तो अग्नि 1 का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दोनों मिसाइलें
रोड मोबाइल लॉन्चर से दागी जाती हैं, जिन्हें पकड़ना या नष्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि इन्हें तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा सकता है। इससे दुश्मनों को इनके लॉन्च होने की जगह की सटीक जानकारी भी नहीं मिलती। इसके अलावा लॉन्च का ऑर्डर मिलने पर इनको कुछ ही मिनटों में लॉन्च किया जा सकता है। पाकिस्तान के पास लगभग सारे बड़े शहर, पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर और सैन्य अड्डे हैं, वो इसकी रेंज में है। इसके अलावा चीन के तिब्बत और शिनजियांग के मिलिट्री बेस भी इन दोनों मिसाइलों के निशाने पर रहेंगे। इसलिए यह परीक्षण भारत के दोनों दुश्मनों के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। भारत की परमाणु मिसाइलों के परीक्षण की खबर के साथ आज आपको भारत की उस मिसाइल के बारे में भी जानना चाहिए जिसे रोकने की काबिलियत सबसे आधुनिक एयर डिफेंस से लैस देशों यानी अमेरिका और रूस के पास भी नहीं है। यानी इसे ना अमेरिका का थाड रोक सकता है, ना ही रूस का S-500। डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इस हाइपरसोनिक मिसाइल को डिजाइन किया, जिसका नाम एक्सीडेंटेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यह मिसाइल भारत के मौजूदा ब्रह्मोस, अग्नि और आकाश से भी काफी एडवांस है। भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 8 से 10 मैक यानी आवाज से 10 गुना ज्यादा तेज है। यानी ये 11,000 से 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर हमला कर सकती है। इसका स्क्रैमजेट इंजन लॉन्चिंग के बाद हवा में ऑक्सीजन खींचता है। इससे मिसाइल का वजन हल्का रहता है और स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। यह इंजन 2000 डिग्री से लेकर के तक की गर्मी झेल सकता है। डीआरडीओ ने इसका 1000 सेकंड तक सफल टेस्ट भी कर लिया है। इसकी रेंज लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर है, यानी ये पाकिस्तान में कहीं भी हमला कर सकती है। ये 2000 किलोग्राम तक का हथियार ले जा सकती है। इस मिसाइल से परमाणु हमला भी किया जा सकता है। इसे जमीन, पानी या हवाई जहाज से भी लॉन्च किया जा सकता है। यानी भारत की तीनों सेनाएं इसका इस्तेमाल करेंगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने ब्रह्मोस की ताकत देखी, लेकिन यह मिसाइल ब्रह्मोस से 3 गुना तेज है। इसके हमले से दुश्मन के एयरबेस, नेवल शिप या कमांड सेंटर को बचने का मौका नहीं मिलेगा। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत नीचे उड़ सकती है और उड़ते समय रास्ता भी बदल सकती है। यानी 10 मैक की स्पीड के साथ इसे पकड़ना भी नामुमकिन है। इसका मतलब साफ है, यह मिसाइल अगर लॉन्च हुई तो दुश्मन के टारगेट का तबाह होना तय है। Zee News.